यहाँ कहा गया है फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 16, 24, 13 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 8, 16, 22 एंड 28 रेस्पेक्टिवली बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। तो इसको हम दो मेथड से सोल्व करेंगे, पहला शॉर्टकट और दूसरा जनरल मेथड। तो चलिए पहला जनरल मेथड से देख लेते हैं। तो जनरल मेथड से हो गया मेथड 1। इसमें कहा गया है कि कोई संख्या x है मान लिया जाए, जब उसको 16 से डिवाइड किए, फिर उसको 24 से डिवाइड किए, 30 से डिवाइड किए और 36 से डिवाइड किए, तो हम रिमाइंडर पाते हैं जब 16 से डिवाइड किया गया तो 8, 24 से डिवाइड किया गया तो 16, 30 से डिवाइड किया गया तो 22 और 36 से डिवाइड किया गया तो 28। अब हम इसका, ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर है दोस्तों, अब हम इसका नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के सम है जो डिवीजर के बराबर होना चाहिए। यदि पॉजिटिव रिमाइंडर 8 है तो इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर 8 हो जाएगा, आप दोनों को सम करेंगे तो डिवीजर के बराबर हो गया, यानी 16 हो गया। फिर यहाँ 16 है तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा 8, तब जाके दोनों का सम 24 हो जाएगा। इसका भी नेगेटिव रिमाइंडर 8, इसका भी नेगेटिव रिमाइंडर 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सब का नेगेटिव रिमाइंडर जो है 8 ही आया है। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ ऑल डिवीजर में मल्टीप्लाई कीजिए k से और नेगेटिव रिमाइंडर को दीजिए सब्ट्रैक्ट कर, ये फार्मूला होता है। अब हम ये फार्मूला को यूज करते हुए आगे के स्टेप लिखेंगे। तो यानी x इक्वस टू हो गया एलसीएम ऑफ लेंगे 16, 24, 30 और 36 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम है जो 720 होगा। k से मल्टीप्लाई है तो k से करेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर r को मतलब नेगेटिव रिमाइंडर कितना है तो 8, तो -8 करेंगे। अब हम यहाँ k का वैल्यू रखेंगे, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। अब हम k का क्या वैल्यू रखें जो x का जो वैल्यू आए वह पूर्णतः डिविजिबल हो 7 से। तो यदि हम k का वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है ना, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए और 7 से फुल्ली डिविजिबल भी होना चाहिए। तो यदि हम k का वैल्यू 1 रखते हैं तो हम पा रहे हैं कि वह जो 7 से डिविजिबल नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। यदि हम k का वैल्यू यदि 6 रखें तो पाते हैं 720 इंटू 6 -8। तो यहाँ हम देखते हैं 43, 20 में से 8 को घटाएं तो हम यहाँ 43 12 पा रहे हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए इसका हम डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि फुल्ली डिविजिबल है, इसका रिमाइंडर जो है 0 बच रहा है। अब क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट, और जो डिजिट आया है उसका सम खोजा गया है, यानी जो डिजिट हमको क्या आया है 4312, इसका सम पूछा है। तो इसका सम होगा 4 3 7 1 8 2 10, यानी इसका सम हो जाएगा दोस्तों 10। तो हाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो हो गया
जनरल मेथड। अब हम दूसरे मेथड से भी सोल्व करते हैं। शॉर्टकट है, यहाँ देख रहे हैं कि हम शॉर्टकट वाला में है जो हम हमेशा चेक करते हैं 3 और 9 या 9 के मल्टीपल के डिजिबिलिटी चेक करते हैं। यदि 9 नहीं है, यदि 3 आ रहा है तो हम 3 का कर लेंगे, यदि 9 है तो हम 9 से कर लेंगे, यदि उसका मल्टीपल है तो उससे कर लेंगे। हालांकि ये दोनों पर चेक करना डिजिबिलिटी आसान होता है, इसीलिए हम लोग इसी को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देख रहे हैं कि जो डिवीजर है उसमें 9 या 3 कंटेन कर रहा है या नहीं किसी में। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो डिवीजर है 16, 24, 30, 36 में देख रहे हैं कि 16, 24, 30 और 36 में देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 9 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 9 से डिजिबिलिटी चेक करना सबसे आसान होता है डिजिटल सम के थ्रू, इसीलिए हम 9 को ही ले लेते हैं। तो 9 को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे कि वो जो नंबर है, जो x नंबर है, उसमें जब हम 36 से भाग दे रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि उसका जो रिमाइंडर है वह बच रहा है 28, है ना। जब हम 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 28 बच रहा है, ठीक। यदि हम उस संख्या में 9 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यानी 36x और 28, रिमाइंडर 28 ना बच रहा है, तो रिमाइंडर 28 हो गया। में यदि हम 9 से भाग दें, 9 से भाग दें तो 9 चौक 36, यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है, यानी फुल्ली डिविजिबल है, यानी और अभी बच गया 28। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, यानी इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका रिमाइंडर 1 बच रहा है। आप ये जानते हैं ना दोस्तों, अब एक किस तरह से लिखा गया, तो आप ये फार्मूला जानते हैं ना, यदि x है, ये है, b है, यदि रिमाइंडर उसका c आया तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है a इंटू बी प्लस सी। ये तो फार्मूला जानते हैं ना, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, ये तो होता ही है, उसी के कारण ये लिखे। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब हम जो ऑप्शन दिया गया है ना, अब उसको भी हम 9 से डिवाइड करेंगे। अब देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो रिमाइंडर हमको 1 देगा, तो ऑप्शन है 9 है। यदि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 है, तो इससे हमको काम नहीं चलेगा, हमको रिमाइंडर 1 चाहिए। अब हम 10 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ देखने की रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक। 13 में हम 9 से भाग दे करके देख लेते हैं तो 4 बच रहा है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब 11 में हम 9 से भाग दे के देख रहे हैं तो यहाँ भी 2 बच रहा है, यानी हमारा ये भी काम का नहीं, हमको चाहिए रिमाइंडर 1। यानी हम देख रहे हैं कि जब 10 को 9 से भाग दिया जा रहा है, 10 में 9 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने दोनों मेथड से दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व किया और हम फुल डिटेल में इसको समझने का कोशिश किया। थैंक यू।